फिर से उसको कराइए और डेट डिक्लेयर करिए। उसी दिन डेट डिक्लेयर होना चाहिए कि कब ये बच्चों का भविष्य होगा। उसमें आप देखिए पूरा भ्रष्टाचार, जो आप ये सिपाही वाली भर्ती आपने देखा होगा, सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश की हो रही है। इसके पहले भी सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है, सपा के शासनकाल में भी हुई है, अन्य उसके पहले की हमारी सरकार में भी हुई है। उसमें गुजरात का कौन सा काम है भाई? गुजरात की कंपनी को उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्ती का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया है। एजुकेस्ट, क्या नाम है उसका? एजुकेस्ट के नाम से एक प्राइवेट कंपनी को, जिसका मालिक विनीत आर्या, अहमदाबाद का गुजराती, और उसने पूरा का पूरे ये लीक कराया और उसने लाखों लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में किया। और वो, जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मोदी जी ने नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल भाई को भगा दिया, उसी तरह विनीत आर्या को भी यहां से भगा दिया। वो विदेश चला गया है, नहीं हिंदुस्तान में। और आपको बता दें, उसमें एक और चीज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पड़ताल करके निकाला कि ये जो एजुकेस्ट कंपनी है, सोल्यूशन कंपनी है, इसके पहले ये 2023 में बिहार में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और वो जेल भी जा चुका है, गिरफ्तार भी हुआ था विनीत आर्या। इसने दूसरी एक कंपनी कॉन्फाइस, क्या है सर, पहले उसकी नाम कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड थी, जो 2017 में ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी। इसका भी डायरेक्टर विनीत आर्या था। ये सब जानकारी कम लोगों को होगी। वो गिरफ्तार हुआ, फिर बेल पे छूटा और उसने कंपनी का नाम बदल के एजुकेस्ट का नाम किया। विनीत आर्या के पिता सुरेश चंद्र आर्या गुजरात के सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके कार्यक्रमों में जाते रहे, इसका प्रमाण है। इसी का नतीजा कितनी गंभीर शिकायतें तथा ब्लैकलिस्ट होने के बाद इस कंपनी को देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के ठेका मिलता रहा और उसे विदेश जानबूझकर यहां से उसको भगाया गया है। ये साबित करता है कि मोदी जी उसके पूरा बर्दाश्त प्रधानमंत्री का उसके ऊपर है। मथुरा श्री कृष्ण का स्थान आपने देखा भी कि वहां पर एक ओवरहेड टैंक जो इनके शासन में, जहां तक मेरी जानकारी है, 2021 में बना है और ये भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी कंपनी, गुजराती कंपनी ही होगी, नाम तो नहीं आ रहा है पर गुजराती कंपनी ही होगी। उसने बनाया और इसमें 3 लोग दब के मर गए, कई मकान बैठ गए और कई लोग उसमें घायल हो गए। और उसमें भी अभी तो कोई गिरफ्तारी शायद नहीं हुई है, खाली खाना पूर्ति हुई है। और तो सबसे बड़ा मुद्दा रामपथ अयोध्या की है, जो धर्म में विश्वास करता है और कहीं जो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हिंदू हिंसक नहीं होता। हम सब लोग सर्वधर्म भाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में जहां भी चक्की चौराहे पर आप जाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, हौसला चलाना, प्याऊ चलाना, ये तमाम ऐसे मतलब एक साधारण आदमी इस तरह से करते भी। कोरोना काल आपने देखा, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो केवल और केवल जो बड़ी बात करके इन्होंने आज हमारे नेता को बदनाम करने का भी काम किया, तमाम छोटे छोटे वीडियोस काट के चलाए, पर जो उनके जो मुख्य भाषण थे उसको लोकसभा अध्यक्ष ने स्पंज भी कराया। और स्पंज करने से नहीं होगा, अब राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की जनता के दिल में बैठ गए हैं, वहां से स्पंज कैसे कराओगे? वहां से स्पंज कराने का कोई रास्ता है क्या? वो रास्ता खत्म हो गया। राहुल गांधी हिंदुस्तान की जनता, आम जनमानस की आवाज बन गए। राहुल गांधी आम जनता को पसंद करती है और निश्चित तौर से जो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी कि आज जो बड़ी बात दिखाकर कि 400 पार, 80 में 80, बनारस में 10 लाख पार, 10 लाख पार करेंगे, फिर कहा नहीं 5 लाख पार। हमने कहा आ जाओ मैदान में, इस बार औकात समझ में आ जाएगी, 5 लाख पाओगे कि 5 लाख पार जाओगे। पता चल गया, घसीटते घसीटते
और सारा कुकर्म करके 1.5 लाख की लीड करने में सारा का सारा पसीना फेंक दिया, सब कुछ कर डाले, सारे ऐसे ऐसे माफियाओं को उतारा, सारे तंत्र का दुरुपयोग किया, उसके बाद पैसे बांटे, तमाम तरीके का प्रलोभन दिया। 8-8 राज्यपाल घर घर घूमे, गलियों में घूमे, 15-15, 20-20 मंत्री घूमे, 100-100, 150-150 विधायक, MP गलियों में घूम के वोट मांगे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती मोहल्ले में जा रहा है, महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र के मोहल्ले में जा रहा है, राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद भी काशी की महान जनता बाबा विश्वनाथ के भक्तों ने दिखा दिया कि अब यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की बात नहीं चलेगी और धर्म की बात करते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ के दरबार से आता हूँ, जो धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू विरोधी है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उसका उदाहरण आपके सामने मैं भी स्लाइड पर दिखाऊंगा। स्लाइड ऑन करिए। जिस तरीके से बाबा के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इन्होंने 6 फीट पीस तोड़ा, सभी भगवान का मंदिर तोड़ा, हमारे वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तोड़ा। अब ये देखिए, रात को लाइट बंद करके ये सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए इसको, जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में, जब मैं सुखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी, और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई थी। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में, उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई थी। और जो कि एक व्यक्ति वहां पे जो था कार्यक्रम में, उनका बगल का पड़ोसी था, उसने कहा कि मैंने पुलिस को रोका, डीएम और एसएसपी को भी, नहीं साहब ये हमारे परिवार की ताई जी, उन्होंने कहा नहीं ये बाहर की है, जबरदस्ती भेज दिया। बाद में वो बॉडी, डेड बॉडी रात को वहां से आई। सोच सकते हैं कि कितनी इन्होंने विभत्स तरीके से चीजों को खराब करने का प्रयास किया है। और पूरी तरीके से ये जो उसमें मेन बाबा हैं उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है, किस तरीके से उनको सेव किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा है और किस उनको उसमें सेव किया जा रहा है। और न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से उसकी जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ताकि वो उसमें न्याय उन गरीब लोगों को और सभी लोगों को मिल सके। और जो उसमें प्रशासन के लोग जिन्होंने वो उनको अनुमति दी है, वो अनुमति निश्चित तौर से कैसे दी है, हम लोग कोई अनुमति मानते हैं कार्यक्रम का, आप देखिए मार्केटिंग हो जाएगी, तमाम तरीके से उसे बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी और वहां पर उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसे गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने परमिशन दिया है। बिना शपथ पत्र, बिना एफिडेविट लिए उनको अगर दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने कल भी ये बात की थी। और जो इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए, जो नीट की अभी जिसमें सीबीआई जांच का आदेश इन्होंने दिया है, जुडिशरी का भी नहीं, उसमें इन्होंने आदेश किया सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच की बात करते हैं हम उसमें। तो ये तो कम से कम आप शोक संवेदना प्रकट कर सकते थे 2 महीने पूरे पार्लियामेंट के अंदर। अपनी बात को रखने के पहले 2 शब्द जरूर आप वहां पर शोक संवेदना प्रकट करके शोक व्यक्त कर सकते थे और लोगों को बता सकते थे। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि हार्टलेस सरकार है, हार्टलेस लोग हैं, इनके पास संवेदनहीन लोग। इसकी जो हाईकोर्ट की सिटिंग जज है माननीय न्यायाधीश, उनसे जांच कराई जाए जिससे ये चीजें सामने आ जाए और मुआवजा कम से कम जो उनके जो परिवार है, घर परिवार, एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग हैं, तो एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए
मुआवजा राशि दिया जाए, नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए घायल लोगों को दिया वही मैं कह रहा हूँ, सरकार बचा रही है। बाबा के ऊपर भी कार्रवाई कोर्ट करें, जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने परमिशन दिया उनके ऊपर कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। और वहां पर आपने 40 पुलिस वाले लगा रखे थे, कोई एम्बुलेंस नहीं था, कुछ नहीं थी। तो आप इस तरह की चीजें कर रहे, इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है, जंगल राज कायम है और सरकार उसमें कोई ध्यान नहीं दे रही।